स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द ऑलरेडी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन और इसके अलावा ये टेल ट्रू और राइट रॉन्ग भी कर लिया था, राइट। और 3 का ABC भी हो गया था, राइट। अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग ABC करेंगे और डायग्राम में इंटीरियर ऑफ अर्थ करेंगे, ठीक है। 5 का ए है, देयर आर डिसकंटिन्यू इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें हमेशा डिसकंटिन्यू को रहता है, उसका रीज़न बताना है। तो जियोग्राफिकल रीजन पहला क्वेश्चन, देयर इज डिसकंटिन्यू इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, दिस इज द आंसर फर्स्ट पॉइंट। द कोर, द मेंटल एंड क्रस्ट फॉर्म द लेयर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब कोर, मेंटल और क्रस्ट से मिलकर क्या बनता है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट बनता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिंग इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, मास। मतलब जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बना है जो चेंज होते हैं टेम्परेचर की वजह से, डेंसिटी की वजह से, मास की वजह से चेंज है। ईच लेयर इज सेपरेटेड बाय ट्रांजिशन जोन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू, और हर एक लेयर सेपरेट है किसकी वजह से, ट्रांजिशन जोन की वजह से, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। देयरफॉर क्वेश्चन, देयरफॉर लिखने के बाद क्वेश्चन लिखने का, ठीक है। तो वापस बोलता हूँ, द कोर, द मेंटल एंड द क्रस्ट आर द फॉर्म द पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिंग इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया। ईच लेयर इज सेपरेटेड बाय ट्रांजिशन जोन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू। हर एक जो लेयर है सेपरेट है ट्रांजिशन जोन की वजह से, जिसको डिसकंटिन्यू बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो पहला पॉइंट, मतलब इस तीनों पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया, जो कोर, मेंटल और क्रस्ट मिलकर क्या बनता है, इंटीरियर बनता है। इंटीरियर जो अर्थ का होता है वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, लाइक टेम्परेचर अलग होता है, डेंसिटी अलग होता है, मास अलग होता है। और हर एक लेयर जो है सेपरेट है ट्रांजिशन जोन से, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यू बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो देयर आर 3 पॉइंट्स, द कोर, मेंटल एंड क्रस्ट फ्रॉम द लेयर ऑफ इंटीरियर अर्थ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द core, mantle and earth form the layer of interior earth, first point. Interior of earth made up of different types of material varying physical and chemical properties like temperature, density, mass, etc. Second point, each layer is separated by transition of zone called discontinue. इसके बाद लिखने का because लिखने के बाद question. Okay, next question is, there is a correlation between density of metal and their location in the interior of earth. मतलब मेटल की जो डेंसिटी है और अर्थ के इंटीरियर में जो लोकेशन, उन दोनों के बीच में रिलेशन है, ऐसा क्यों? मेटल की जो डेंसिटी, मेटल की जो वजन है और अर्थ के इंटीरियर में जो उसका लोकेशन रहेगा, उसके बीच में कोरिलेशन क्या है? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, देखो, हायर द डेंसिटी ऑफ मेटल फार्दर अवे इट विल बी फाउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी मेटल की तो वो अर्थ सरफेस से ज़्यादा लंबा रहेगा। दिस इज बिकॉज लोअर डेंसिटी मेटल फ्लोटेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि लोअर डेंसिटी वाला क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे तैरता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट बनते टाइम, वाइल मेटल्स विद हायर डेंसिटी वेट पुश्ड क्लोजर टू द मेंटल, और जो मेंटल के जो ज़्यादा वजन रहेगा वो मेंटल के नज़दीक जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये तो नॉर्मली है, ऑब्वियस, हम लोग जानते हैं कि जो वजन रहेगा वो नीचे चले जाता है और जो हल्का रहता है वो तैरता है। तो वही सेम रीज़न है। हायर द डेंसिटी ऑफ मेटल फार्दर अवे इट विल बी फाउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी मेटल का ज़्यादा रहेगा तो वो अर्थ सरफेस से ज़्यादा लंबा रहेगा। दिस इज़ बिकॉज, ये क्योंकि लोअर डेंसिटी मेटल फ्लोटेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। लोअर डेंसिटी वाला मेटल क्या होता है, फ्लोट होता है सरफेस अर्थ पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट बनते टाइम, वाइल मेटल्स विथ हायर डेंसिटी पुश्ड क्लोजर टू द मेंटल। जो हायर डेंसिटी वाला मेटल है वो मेंटल के पास चला जाता है। इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट्स में आंसर है। पहला पॉइंट हायर डेंसिटी से लेके अर्थ तक फर्स्ट पॉइंट है, जिसका मतलब है हायर डेंसिटी वाला मेटल जो है वो अर्थ सरफेस से लंबा रहता है। सेकेंड पॉइंट, दिस इज बिकॉज लोअर डेंसिटी मेटल फ्लोटेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट। जो लोअर डेंसिटी वाला मेटल है वो फ्लोट करता है अर्थ सरफेस पे क्रस्ट बनते टाइम। एंड थर्ड पॉइंट, वाइल मेटल्स विथ हायर डेंसिटी वे आर पुश्ड क्लोजर टू द मेंटल, और ज़्यादा डेंसिटी वाला मेटल है वो मेंटल के पास चले जाता है। तो 3 पॉइंट्स में आंसर है। पहला पॉइंट है हायर से लेके अर्थ तक, सेकेंड पॉइंट दिस से लेके क्रस्ट तक, एंड थर्ड पॉइंट वाइल से लेके मेंटल तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mental is center of earthquake and volcanic eruption. Mental is the center of earthquake and volcanic eruption. We have to give the answer for that question. The answer for that question is given. Mental is the center of earthquake and volcanic eruption because from the mantle lava and magma arises. मैग्मा, मेंटल जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन सेंटर क्यों है? क्योंकि यहाँ से लावा एंड
मैग्मा अराइज होता है। मेंटल इज द पार्ट ऑफ अर्थ लाइंग बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। मेंटल जो है अर्थ का ऐसा पार्ट है जो अर्थ क्रस्ट के नीचे एकदम मिलता है। इट हैज मोल्टन रॉक इन इट एंड ऑल्सो द एपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज ऑलवेज देयर इज मेंटल। इसमें मोल्टन रॉक होता है और एपीसेंटर होता है अर्थक्वेक का, जो हमेशा मेंटल में रहता है। इज दिस क्लियर? मेंटल इज वॉट? मेंटल इज सेंटर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन बिकॉज फ्रॉम द मेंटल लावा एंड मैग्मा अराइजेस। फर्स्ट पॉइंट, मेंटल जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन सेंटर है, क्योंकि मेंटल से हमेशा लावा एंड मैग्मा अराइज होता है। मेंटल इज पार्ट ऑफ अर्थ लाइंग बीनीथ अर्थ क्रस्ट। मेंटल जो है अर्थ के एकदम नीचे वाले पार्ट का हिस्सा है। इट हैज़ मोल्टन रॉक इन इट, इसके अंदर मोल्टन रॉक होता है एंड ऑल्सो द एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज ऑलवेज देयर इन मेंटल, और अर्थक्वेक का एपी सेंटर मिलता है। इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट में आंसर है। पहला मेंटल से लेके अराइजेस तक फर्स्ट पॉइंट, मेंटल इज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन बिकॉज फ्रॉम द मेंटल लार्वा एंड मैग्मा अराइजेस। मेंटल जो है अर्थक्वेक का सेंटर है, वॉल्केनिक इरप्शन का सेंटर है, क्योंकि लार्वा एंड मैग्मा अराइज होता है। सेकंड पॉइंट, मेंटल इज पार्ट ऑफ अर्थ लाइंग बीनीथ अर्थ क्रस्ट। मेंटल जो अर्थ लाइंग बीनीथ अर्थ क्रस्ट का पार्ट है, राइट। थर्ड पॉइंट, इट हैज मोल्टन रॉक एंड ऑल्सो द एपीसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ये इसमें मोल्टन रॉक होता है और एपीसेंटर है अर्थक्वेक का। तो फर्स्ट पॉइंट मेंटल से लेके अराइज तक, सेकंड पॉइंट मेंटल इज द पार्ट से लेके अर्थ क्रस्ट तक, थर्ड पॉइंट इट हैज से लेके इन द मेंटल तक। ओके, देन दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू क्वेश्चन 4, ड्रॉ द डायग्राम, लेबल एंड देम एक्सप्लेन देम। द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये अपना ड्रॉ द डायग्राम है, इसका आंसर देखने का अपने को। दीज आर द डायग्राम विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे दिए है। लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में 2 कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। क्रस्ट में 2 कोर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। तो यहाँ पे क्रस्ट में 2 है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। मेंटल में अपर लोअर, तो मेंटल में ऊपर वाला और अंदर वाला भी है, और कोर में इनर आउटर, ये इनर कोर है, आउटर कोर है। इज दिस क्लियर? तो क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल, ओसेनिक, मेंटल, अपर मेंटल, ये ऊपर वाला मेंटल और अंदर वाला मेंटल, कोर में आउटर कोर एंड इनर कोर। इज दिस क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑल्सो एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, एंड स्टूडेंट यू हैव टू write the answer of question number 5 A B C, and along with that you have to draw the diagram of interior of earth. Okay, so homework for today 5 A B C का आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 4A का डायग्राम ड्रॉ करना है। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।